बरसात का मौसम था। रामपुर गांव के लोग इन दिनों एक अजीब डर में जी रहे थे। हर रात ठीक 12 बजे गांव की गलियों में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता था। सिर्फ एक आवाज सुनाई देती थी, पायल की आवाज। कल रात फिर वही पायल की आवाज आई थी। हाँ, और जिसके घर के सामने वो आवाज रुकती है, अगली सुबह वो आदमी गायब हो जाता है। पिछले 2 महीनों में गांव के 5 लोग गायब हो चुके थे। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और बच्चे बाहर खेलना छोड़ देते थे। पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहादुर था और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। आज रात में देखूंगा कि आखिर ये पायल की आवाज आती कहां से है। पागल हो गए हो क्या? जो भी उसके पीछे गया वापस नहीं आया कभी। डरने वालों में से नहीं हूं मैं। आधी रात हुई। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। लेकिन तभी पायल की वही आवाज फिर सुनाई दी। मोहन धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगा। वो आवाज उसे गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ तक ले गई। और फिर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। बरगद के पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल लटक रहे थे और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। और उसके पैरों में चांदी की एक पुरानी पायल थी। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है। मोहन डर के मारे वहां से भाग गया। भागते भागते वो किसी तरह गांव में पहुंचा और जो देखा वो सब गांव वालों को बताया। अब क्या करें मुखिया जी? ये चुड़ैल तो एक एक करके पूरे गांव को खाली कर देगी। हाँ मुखिया जी, ऐसे तो हम में से कोई सुरक्षित नहीं है। तुम सब चिंता मत करो, मैं एक बाबा को जानता हूं, हम सब उनके पास चलते हैं। ऐसे सब गांव वाले मिलकर एक बाबा के पास गए और जो हुआ वो सब बताया। तुम सब चिंता मत करो, अब वो चुड़ैल और कुछ नहीं कर पाएगी। उसी रात बाबा गांव में आए। मुझे यहां एक हवन करना होगा। जी बाबा, हम सब आपके साथ हैं। आधी रात बीत गई। बाबा ने हवन शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। तभी अचानक पूरे गांव में पायल की आवाज गूंजने लगी। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल। जैसे जैसे हवन पूरा होने लगा, आवाज बढ़ती जा रही थी। ओम काल भैरवाय। तभी अचानक वहां एक चुड़ैल प्रकट हुई। बंद कर इसे। दुष्ट चुड़ैल, बता तू कौन है और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? सालों पहले मैं इसी गांव में रहती थी। ये चांदी की पायल मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों की नजर मेरी पायल पर पड़ गई। एक रात उन्होंने मेरी पायल छीनने की कोशिश की। जब मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई।
अब क्या करें बाबा? उसे खत्म करने के लिए पहले उसे ढूंढना होगा। क्या तुम में से कोई जानता है कि वो चुड़ैल कहाँ रहती है? नहीं बाबा, हम में से किसी ने पहले उसे नहीं देखा। मैं जानता हूं वो कहाँ रहती है। ठीक है, हमें वहां ले चलो। उसी रात बाबा, मोहन और गांव वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। दुष्ट चुड़ैल, बाहर आ। तेरा आतंक अब खत्म होगा। तभी पायल की आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई फिर यहां आने की? दुष्ट आत्मा, अब तेरा आतंक हमेशा के लिए समाप्त होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर चुड़ैल अपना आकार बढ़ाने लगी। तभी तेज हवा चलने लगी। सभी गांव वाले डरकर पीछे हट गए, लेकिन बाबा अपनी जगह पर डटा रहा। उसने अपने झोले से पवित्र भभूत निकाली और उसने पूरी भभूत चुड़ैल पर फेंक दी। भभूत फेंकते ही चुड़ैल का शरीर जलने लगा और कुछ ही क्षणों में चुड़ैल गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में फिर कभी पायल की आवाज नहीं सुनाई दी।